हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको पढ़ाने के लिए आए हैं, क्योंकि बीच में जो है हम घर पर चले गए थे, क्वारंटाइन हो गए थे, जिसके वजह से जो है हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे। तो उसके लिए जो है हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आज से जो है हम आपको जो है क्लियर लेक्चर और जो है आपको लगातार जो है टॉपिक के ऊपर जो है लेक्चर जो है देते चलेंगे। अगर कोई भी आपको टॉपिक के ऊपर जो है लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पिछला कमेंट जो अभी तक हमने देखा था उन सारी कमेंट का जो है वीडियो जो है हम बनाएंगे। उसके बाद जो है आप हमसे जो है कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ये जो है काफ़ी बच्चों ने जो है इसको कमेंट किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो है इसको कमेंट किए थे, सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। खास करके अंकित कुमार यादव जी और छोटी कुमारी और बहुत सारे हमारे जो है भाई बहन लोग जो है कमेंट किए थे, सर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पर वीडियो बनाइए। तो मैं जो है आज जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल आपको जो है साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों रूल को जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आप मेरे साथ जो है ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो है किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज के गुण। त्रिभुज का गुण, त्रिभुज का गुण क्या क्या होता है, ट्रायंगल का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में कुछ जो है बेसिक चीज़ों को हम जानेंगे। उसके बाद हम आपको साइन रूल भी बताएंगे, कोसाइन रूल भी बताएंगे। उसके बाद जो है अगले वीडियो लेक्चर में आपको जो है इसके ऊपर जो है हम आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल के गुण क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम आपको बताना चाहते हैं। मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपके पास त्रिभुज है। मान लीजिए इसका नाम हमने दिया ए, इसका नाम दिया बी, इसका नाम दिया सी। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। ए के सामने जो होगा उसको हम नाम देते हैं स्मॉल ए, बी के जो सामने होगा उसको नाम देते हैं स्मॉल बी, और जो सी के सामने होगा उसका हम नाम देते हैं स्मॉल सी। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमेशा जो है जब आप त्रिभुज बनाते हैं तो साइड को जो है इसी तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा ताकि आपको कभी भी जो है दिक्कत परेशानी नहीं होगा। हमेशा जो है अगर आपने ए बी सी ट्रायंगल लिखा है तो ए के सामने वाला जो भुजा होगा, जो साइड होगा, उसका नाम जो है स्मॉल ए होगा। बी के जो सामने वाला भुजा होगा उसका जो है स्मॉल बी होगा। सी के सामने जो होगा उसका स्मॉल सी होगा। ठीक है, अभी जो है ये एंगल हो गया आपका एंगल ए अर्थात कोण ए, ये हो गया कोण बी और ये हो गया कोण सी। ठीक है, ये हो गया कैपिटल कोण ए यानी कि कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। तो हम जो है आपको जो है जब आप 8 क्लास में होंगे, 7 क्लास में होंगे, 6 क्लास में होंगे, 6 क्लास से ही शायद जो है 5 क्लास से ही आपको जो है ये बता दिया जाता है कि ट्रायंगल में जो है इंटरनल जो एंगल होता है उसका जो है योग्य जो होता है, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। आपको जो है ये बचपन से सिखाया जाता है। तो सबसे पहले ये कैसे होता है उसको थोड़ा सा हम डिटेल में बता देंगे। उसके बाद जो है हम और जो है आगे जो है हम ट्रायंगल के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमारा जो है फोकस ये है कि किसी भी चीज़ को जो है हम निचोड़ कर आपको जो है 100% जो है हम उसको दें। मतलब कुछ बातों को काट कर, कुछ छिपा कर, कुछ जो है मतलब आधा अधूरा बातों को हम बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो भी मैं काम करता हूँ दिल से करता हूँ, पूरा करता हूँ। जब तक मैं पूरा नहीं करूँगा तब तक मुझे संतुष्टि नहीं होगा, इसलिए हम सारे चीज़ को हम डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले तीनों जो है एंगल का योग जो है 180 डिग्री होता है। कैसे होता है इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने जो है BC के समानांतर जो है एक रेखा खींचा, ठीक है, BC के समानांतर हमने जो है एक रेखा खींचा, ठीक है, एक जो है लाइन खींचा। अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये B कोण है यानी अंदर का कोण अगर B है तो बाहर का भी कोण क्या होगा, कोण B ही होगा ना। कोई डाउट है क्या? आपने जो है 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा था ना, जितना एंगल जो है अंदर का होगा उतना ही जो है बाहर का होगा। चलिए, अगर ये C है तो ये भी क्या होगा, एंगल C ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ A बन गया, यहाँ B बन गया, यहाँ C बन गया, यानी कि ये जो है इस तरह से जो है एंगल अगर बनता है तो ये टोटल कितना होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका हो गया 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से आपका निकला कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C
इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं ना? यानी कि इंटरनल कोनों का जो योग होता है त्रिभुज के जो है जो आंतरिक कोना का जो योग होता है वो जो है 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? दूसरी बात, ट्रायंगल में जो है हमेशा जो है आपको जो है इस तरह से जो है आपको जो है दर्शाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रायंगल का और क्या क्या गुण है। तो ट्रायंगल तभी बन सकता है, यानी त्रिभुज जो है तभी बन सकता है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए आपका ए के सामने हो गया ए, बी के सामने हो गया बी और सी के सामने हो गया सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज जो है तभी बन सकता है, त्रिभुज का एक जो है गुण है वो तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजाओं से ज़्यादा होना चाहिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब दो साइड का योग जो है, दो जो साइड का जो हम समेशन करेंगे वो जो है तीसरी साइड से जो है लेंथ जो है उसका ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि आपका जो है ये अगर लेंथ है यानी कि ए प्लस बी जो है वो हमेशा जो है ज़्यादा होना चाहिए सी से, तभी जो है त्रिभुज बन सकता है। उसी तरह से बी प्लस सी जो है ज़्यादा होना चाहिए ए से, उसी तरह से सी प्लस ए जो है ज़्यादा होना चाहिए बी से, तभी जो है त्रिभुज जो है बनना संभव है, तभी जो है आपका जो है ट्रायंगल बन सकता है। ये कंडीशन है, यानी कि त्रिभुज का ये गुण है कि दो जो साइड का जो लेंथ है यानी ए और बी को जब जोड़ेंगे तो ये दोनों जो है बड़ा होना चाहिए, सी से जो है बड़ा हमेशा होना चाहिए, तभी जो है आपका ट्रायंगल बन सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं अगर हम इसका जो है डिफरेंस की अगर बात करें, अर्थात a माइनस बी जो है हमेशा जो है छोटा होना चाहिए आपका जो है तीसरा जो है साइड से, यानी कि आपका जो है ध्यान दीजिए a माइनस बी अर्थात इसका और इसका जो हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा जो है वो छोटा होगा तीसरी जो है जो भुजा होगा उससे, ठीक है। यानी कि b माइनस सी जो है हमेशा जो है छोटा होगा a से और c माइनस ए जो है हमेशा छोटा होगा b से, तभी जो है ट्रायंगल बन सकता है, तभी जो है त्रिभुज बन सकते हैं। ये त्रिभुज का जो है अपना गुण है, इस गुण को जो है आपको समझना जरूरी है, ठीक है। ये सारा जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल है, लेकिन जो है हम आपको ये सारा प्रॉपर्टीज हम नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बुक में पढ़ना है साइन रूल और उसके बाद कोसाइन रूल। तो हम जाएंगे धीरे धीरे, हम जाएंगे टॉपिक पर जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपको फाइनल टॉपिक पर ले जाएंगे। उससे पहले जो है कुछ बेसिक चीज़ों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपका जो है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी जो हम आपको जो है प्रॉपर्टीज़ में हम आपको ले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं और जो है टॉपिक डालिए त्रिभुज के प्रकार। चलिए, सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है आपका जो है अकॉर्डिंग टू त्रिभुज के प्रकार जो है कितने होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंगल, यानी कि आंतरिक कोणों के अनुसार, आंतरिक कोणों के अनुसार आंतरिक कोणों के अनुसार जो है त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला जो है आपका त्रिभुज बनता है, पहला जो है आपका बन सकता है, मान लीजिए आपका ट्रायंगल है ए बी सी, मान लीजिए आपका त्रिभुज है ए बी सी। तो पहला केस जो है ये बन सकता है आंतरिक कोणों के अनुसार, अर्थात जो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण जो है सी हो गया, उसके अनुसार जो है आंतरिक कोणों के अनुसार जो है त्रिभुज कितने प्रकार का होगा। तो त्रिभुज जो है 3 प्रकार का होगा, आंतरिक कोणों के अनुसार जो है 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, मान लीजिए अभी जो है कोण ए, कोण बी एंड कोण सी जो है आपका 90 डिग्री से जो है कम है। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोण ए, कोण बी, कोण सी जो है 90 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण बोलेंगे? उसको जो है हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि आप बोल सकते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
ध्यान दीजिए माय भाई एवं बहनों, अगर त्रिभुज का जो है सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में, ट्रायंगल के प्रकार के बारे में, तो सबसे पहला जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंगल, आंतरिक कोण के अनुसार जो है त्रिभुज को जो है पहला भाग में बांटा गया है। अगर जो है तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए दूसरा जो है आपका टाइप है, दूसरा आपका केस ये हो सकता है, अगर एक कोण जो है आपका 90 डिग्री का है, मान लीजिए आपका जो है ABC जो है एक ट्रायंगल है, उसमें से कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, अर्थात जो है आपका जो है यहाँ पर कोण B जो है वो जो है इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, कोण B इक्वल टू कितना है 90 डिग्री है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम हिंदी और इंग्लिश में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हिंदी में जो है बहुत ही सुंदर नाम है, हमें जो है हिंदी का जो नाम जो है वो बहुत ही पसंद है। समकोण त्रिभुज, अर्थात सम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है समकोण का मतलब 90 डिग्री हो गया, अर्थात यहाँ पर जो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए अभी जो है पहला हो गया न्यून कोण त्रिभुज अर्थात एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा जो होता है आपका, तीसरा जो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, इसको हम इरेज करते हैं। नंबर 3 आपका जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए एक केस ऐसा भी हो सकता है, नंबर 3 होगा आंतरिक कोणों के अनुसार। आपका मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये आपका जो है ट्रायंगल है और उसमें से जो है एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, उसमें से एक कोण जो है 90 डिग्री से ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ पर हम जो है आपको दर्शाना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो कोण B है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, अर्थात अधिक है, इसलिए इस त्रिभुज का नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अर्थात इंग्लिश में बोले तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको जो है अकॉर्डिंग टू इंटरनल एंगल जो है 3 त्रिभुज होता है उसको हमने बताया। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करें त्रिभुज का अगर प्रकार के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू जो है साइड ऑफ लेंथ के अनुसार। ध्यान दीजिए दूसरा अगर हम बात करें दूसरा त्रिभुज का, तो अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है, भुजाओं की लंबाई के अनुसार, भुजाओं की लंबाई के अनुसार त्रिभुज जो है कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए भुजाओं की लंबाई के अनुसार त्रिभुज जो है ये भी जो है आपका 3 प्रकार का होता है। पहला जो है आपका हो सकता है नंबर 1, मान लीजिए आपका ABC एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC, जिसमें से जो है ना तो A बराबर है, यानी कि आपका A के सामने A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, जिसमें से यहाँ जो है A भी बराबर नहीं है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, यानी कि जो तीनों जो भुजाएं हैं अगर बराबर नहीं होंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है क्या है, तीनों बराबर नहीं है, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए इसका नाम क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल। चलिए ये तो आपका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप ये हो सकता है, मान लीजिए आपका जो है 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा जो है बराबर है, अर्थात 2 साइड अगर बराबर रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पर जो है B इक्वल टू अगर C है, मान लीजिए B इक्वल टू C है, अर्थात 2 भुजा जो है बराबर हैं, दोनों जो है साइड जो है बराबर हैं, तो यहाँ पर 2 बराबर हैं, यानी कि समद्विबाहु, समद्विबाहु। ध्यान दीजिए इसका नाम क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात इंग्लिश में आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। तीसरा जो है आपका केस बनता है, मान लीजिए तीनों के तीनों बराबर हैं, तो मान लीजिए ट्रायंगल ए बी और सी है, ए हो गया, ए बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अगर तीनों भुजा बराबर हैं अर्थात ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हैं, ध्यान दीजिए तीनों जो साइड हैं वो बराबर हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु, ठीक है, समबाहु त्रिभुज अर्थात इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमने जो है अभी ट्रायंगल का जो है त्रिभुज के जो है प्रकार बताया। पहला प्रकार हमने बताया आंतरिक कोणों के अनुसार अर्थात इंटरनल एंगल के अनुसार जो है त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। दूसरा जो है लेंथ ऑफ साइड के अनुसार अर्थात भुजाओं की लंबाई के अनुसार जो है त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। अब जो है हम आपको जो है त्रिभुज का जो है अभी तो ऐसे और टाइप होता है, लेकिन इतना ही जो है आपको काफ़ी है, इतना ही जो है इंपॉर्टेंट है, हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे साइन रूल के बारे में। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हम साइन रूल देखने जा रहे हैं। साइन रूल क्या कहता है, ठीक है। तो साइन रूल को जो है सबसे पहले किस तरह से निकालते हैं उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जिसका नाम जो है ABC है, ABC नाम का जो है एक त्रिभुज है, ठीक है। तो A के सामने A होता है, B के सामने B और C के सामने C, ठीक है। इतना तो हमने आपको बताया था। अब इस त्रिभुज में जो है हमने जो है एक जो है परपेंडिकुलर डाला और जिस पॉइंट पर जो है परपेंडिकुलर जो है यहाँ जो टच कर रहा है इसका नाम जो है AD रख दिया, अर्थात D हो गया आपका जो है AA हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हम जो है साइन रूल किस तरह से बनेगा उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल आपका जो है इन ट्रायंगल ADB अर्थात ADB में, ठीक है, इन ट्रायंगल AD में अगर हम पूछें आपका जो है साइन B इक्वल टू क्या होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए इसका नाम हमने जो है H दे दिया। अगर हम पूछें कि साइन B इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस अर्थात H डिवाइडेड बाई C हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। अगर यहाँ से H निकालना चाहें तो आपका हो जाएगा C इंटू साइन B, ठीक है, C इंटू साइन B। चलिए इसको हम जो है बॉक्स में रख देते हैं। अब जो है दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे अर्थात ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADC की बात करेंगे। ट्रायंगल ADC में अगर हम बात करें, हम पूछे कि आपका साइन C इक्वल टू क्या होगा, साइन C इक्वल टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर अर्थात H डिवाइडेड बाई B होगा ना माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर H इक्वल टू पूछें तो हो जाएगा B साइन C। चलिए इसको भी हम जो है इसको हम बॉक्स में डाल देते हैं। अब ध्यान दीजिए दोनों इक्वेशन, इसको 1 मान लिए और इसको हम 2 मान लिए। 1 और 2 को देखिए, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है। अगर हम दोनों इक्वेशन को अगर हम बराबर करें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 करें तो दोनों साइड तो H है, यानी दोनों आपस में बराबर होंगे। C साइन B इक्वल टू होगा B साइन C होगा ना। चलिए अब जो है यहाँ पर साइन B है, यहाँ पर जो है B है, अर्थात इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन B डिवाइडेड बाई B इक्वल टू साइन C डिवाइडेड बाई C होगा ना। साइन B डिवाइडेड बाई B इक्वल टू साइन C डिवाइडेड बाई C। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं साइन B डिवाइडेड बाई B इक्वल टू साइन C डिवाइडेड बाई C इक्वल टू साइन A डिवाइडेड बाई A। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, यानी कि क्योंकि दोनों जब बराबर हैं तो हम जो है सिमिलरली करके इसको लिख सकते हैं ना, तो सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए अगर ये इस तरह से है तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको हम पहले लिख दें A डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल टू B डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई साइन C। ध्यान दीजिए ये जो है आपका स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c है, ये आपका कैपिटल में है। ये डिवाइडेड बाई साइन A, B डिवाइडेड बाई साइन B इक्वल टू C डिवाइडेड बाई साइन C इक्वल टू 2R। यहाँ पर R क्या है?
सरकमफ्रेंस है, ठीक है। यहाँ पर जो है आर जो है सरकमफ्रेंस है, ठीक है, रेडियस ऑफ सरकमफ्रेंस है, यानी कि यही जो है आपका साइन रूल हो गया। ये जो इक्वेशन बना आपका जो है साइन रूल, ठीक है। हम जो है जब आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब पढ़ाते हैं उस समय जो है हमने आपको जो है लैमिश थ्योरम प्रूफ करने के लिए साइन रूल का जो है हम यूज करते हैं, आपको बताए थे, ठीक है। तो इस साइन रूल का यूज करके हम जो है मैथ में जो है क्या क्या निकालेंगे, किस तरह से एंगल को निकालते हैं, इसको हम जो है क्वेश्चन को जो है हम जरूर करेंगे अगले जो है वीडियो लेक्चर में। तो ये आपका जो है साइन रूल हो गया। इसको भी जो है आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रेशियो A/B/C इक्वल टू साइन A साइन B साइन C। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि साइन रूल क्या कहता है, A डिवाइडेड बाई साइन A इक्वल टू B डिवाइडेड बाई साइन C इक्वल टू C डिवाइडेड बाई साइन C इक्वल टू 2R। ये आपका जो है साइन रूल का फार्मूला हमने बता दिया है। चलिए जो है अगर एग्जाम में आप भूल भी जाते हैं तो एग्जाम में आप जो है फार्मूला को निकाल लीजिएगा, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं कोसाइन रूल में। अब हम बात करते हैं कोसाइन रूल के बारे में। तो कोसाइन रूल जो है क्या कहता है, ठीक है। तो जो है हम जो है एक ट्रायंगल को बनाएंगे। फिर से मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम जो है A, B और C है, ठीक है। और इस पे हमने जो है एक परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट का नाम हमने दिया D और इसका जो है H जो है उस परपेंडिकुलर AD का जो है लंबाई को हमने H माना, ठीक है। तो A के सामने A होता है और B के सामने का जो साइड होता है उसका नाम B, C के जो सामने जो होगा उसको हम देते हैं C, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए B से D का डिस्टेंस जो है हमने X मान लिया। तो अगर हम पूछें D से C का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर टोटल A है तो A में से X को घटा दीजिए, अर्थात A माइनस X होगा। कोई डाउट है? नहीं ना, इतना अगर काम कर लिए तो ख़त्म कहानी, सारा प्रोसेस बहुत आसान है। अब ध्यान दीजिए, हम जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस जब थ्योरम लगाएंगे तो ABD के लिए इन ट्रायंगल AD और B के लिए पाइथागोरस लगाएंगे तो H² इक्वल टू हो जाएगा आपका C² माइनस में हो जाएगा X²। कोई डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स, भाई एवं बहनों, कोई डाउट है? नहीं ना। चलिए अब ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, अगर हम सेकंड ट्रायंगल में आए, इन ट्रायंगल ADC में, A और D और C में आए, अगर हम वहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो H² इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका H² इक्वल टू हो जाएगा B² माइनस A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, H² इक्वल टू B² माइनस A², ठीक है। उसके बाद जो है ये प्लस होगा, यानी कि फिर माइनस हो जाएगा X² प्लस में हो जाएगा 2AX, ठीक है। यहाँ पर जो है हमने जो है A माइनस B का होल स्क्वायर में तोड़ा, A² तो माइनस में हो जाएगा, B² तो ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ है, माइनस माइनस प्लस 2AX हो जाएगा। कोई डाउट है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, ये भी H² है, ये भी H² है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को हम अगर बराबर करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 को जब बराबर करेंगे तो आपका हो जाएगा C², लिख दीजिए यहाँ पर, इक्वेशन 1 इक्वल टू 2, तो हो जाएगा C² माइनस X² इक्वल टू हो जाएगा B² माइनस A² माइनस X², ठीक है, माइनस X² प्लस 2AX। मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है माय डियर स्टूडेंट्स। हम जो है आपके लिए इतना मेहनत करके हम जो है बता रहे हैं। अब यहाँ से माइनस X², यहाँ भी माइनस X² कैंसल, यानी कि C² इक्वल टू B² माइनस A² प्लस 2AX होगा कि नहीं होगा? होगा ना। चलिए अब यहाँ से हम पूछें कि 2AX को अगर हम यहाँ लिख दें 2AX इक्वल टू, तो आप बोलिएगा 2AX को इसी साइड में छोड़ दिए, यानी कि C², ठीक है, ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्लस A² माइनस में हो जाएगा आपका B², ठीक है। ध्यान दीजिए, हम जो है 2AX को लिखें तो 2AX इक्वल टू C², ये माइनस इधर आएगा तो प्लस A² माइनस B² होगा ना। आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो
यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए टू ए हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2a। यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम पूछें कि cos b का वैल्यू क्या होगा, cos b का वैल्यू क्या होगा, cos b इक्वल टू फार्मूला होता है, आपका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण अर्थात x डिवाइडेड बाई c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब हम x इक्वल टू पूछे तो x इक्वल टू हो जाएगा c इंटू कॉस बी, सी इंटू कॉस बी। चलिए x इक्वल टू वैल्यू निकल गया, इस x में जो है हम वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि ये आपका इक्वेशन नंबर 3 अगर मान लें तो 3 जो है बिकम्स हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, तो x इक्वल टू सी कॉस बी करेंगे तो सी कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a होगा। ठीक है, होगा ना। अब यहाँ से केवल cos b इक्वल टू पूछें, cos b इक्वल टू, तो cos b इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये जो है आपका c इधर आ जाएगा 2ac। ठीक है, 2ac। तो ये जो है आपका जो है फार्मूला बन गया cos b इक्वल टू, ध्यान दीजिए, cos b इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो है हम सिमिलरली लिखेंगे cos b जो है, cos b इक्वल टू, यहाँ b है तो माइनस बी स्क्वायर है और नीचे में b नहीं है, तो उसी तरह से अगर हम cos a लिखना चाहें, cos a इक्वल टू, तो आपका हो जाएगा a जो है माइनस में चल जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, सॉरी 2bc। ठीक है, 2bc। ध्यान दीजिए, यहाँ cos b तक तो हमने आपको समझा दिया था, cos b इक्वल टू है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि अगर cos a लिखना चाहें तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर होगा, जो यहाँ पर रहेगा वो माइनस में होगा, यानी कि a हो गया। अब नीचे का टर्म देखिए 2ac है, यानी कि यहाँ b है तो b यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2bc हो जाएगा, a है तो a नहीं आएगा। उसी तरह से cos c क्या हो जाएगा, cos c इक्वल टू, तो cos c इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ठीक है, तो ये आपका जो है कोसाइन रूल का जो है फार्मूला है, तीनों फार्मूला जो है cos a इक्वल टू, cos b इक्वल टू एंड cos c इक्वल टू, तीनों जो है आपका फार्मूला निकल गया कोसाइन रूल का। ध्यान दीजिए, हमने जो है यहाँ तक आपको समझा दिया था cos b इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, जहाँ b रहेगा, अगर b लिख रहे हैं तो b जो है माइनस में जाएगा और नीचे में जो है b नहीं आएगा। उसी तरह से a लिख रहे हैं तो a जो है माइनस में जाएगा और नीचे में a नहीं आएगा। उसी तरह से c लिख रहे हैं तो c जो है माइनस में जाएगा और नीचे में c नहीं आएगा। तो ये आपका हो गया कोसाइन रूल। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो है आपको बताया साइन रूल के बारे में और कोसाइन रूल के बारे में, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के जो है क्या क्या गुण हैं, उन सारे गुणों को हमने बताया, जिसमें से साइन रूल और कोसाइन रूल जो है हमने आपको डिटेल से जो है प्रूफ करके जो है बताया। अगले वीडियो लेक्चर में जो हम आपको इसके ऊपर जो है एक्सरसाइज कराएंगे, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।